मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? माँ, संतान या जीवन साथी? क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किसे याद करती है? क्या वह अपनी माँ को ढूंढती है, या अपने बच्चों को, या फिर अपने जीवन साथी को, या सच कुछ और ही है जो हम जानना ही नहीं चाहते? सनातन शास्त्रों के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे सफर पर निकल जाती है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत इतनी सरल नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत किसी दूसरे लोक में नहीं जाती, बल्कि कुछ समय तक वह अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वह देखती है, सुनती है, महसूस करती है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि वह चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पाती। सोचिए, आप अपने ही परिवार को रोते हुए देख रहे हैं, आप उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा। इस स्थिति में आत्मा बेहद बेचैन हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह सबसे पहले किसे खोजती है? गरुड़ पुराण का गहरा विश्लेषण हमें बताता है कि आत्मा किसी एक निश्चित व्यक्ति को नहीं बल्कि वह उसी को खोजती है जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक संबंध होता है, यानी जिसके साथ उसकी माया सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। किसी के लिए वह उसकी माँ हो सकती है, किसी के लिए उसका बच्चा, और किसी के लिए उसका जीवन साथी। यही कारण है कि हर आत्मा का अनुभव अलग होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर अपने घर के किसी कोने में या अपनी पसंदीदा जगह पर ठहरती है। वह चुपचाप अपने परिवार को देखती है, यह जानने की कोशिश करती है कि उसके जाने का सबसे ज्यादा दुख किसे हुआ है। लेकिन इस दौरान एक और रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को तीव्र भूख और प्यास महसूस होती है, लेकिन वह कुछ खा या पी नहीं सकती। यही कारण है कि वह अपने उन प्रियजनों को खोजती है जो उसके लिए तर्पण और पिंडदान करेंगे, क्योंकि वही कर्म उसे शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। अब यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण चरण आता है, मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन। शास्त्रों के अनुसार इन 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। वह अपने बच्चों के कर्म देखती है, अपने जीवन साथी की पीड़ा महसूस करती है और अपनी माँ के स्नेह को याद करती है। हर एक रिश्ता उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि अब उसका इस दुनिया से संबंध खत्म हो चुका है। इन 13 दिनों में किए गए श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को ऊर्जा मिलती है ताकि वह अपने अगले सफर के लिए तैयार हो सके। लेकिन असली यात्रा तो इसके बाद शुरू होती है। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं तब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, और उस क्षण आत्मा चाहकर भी अपने किसी प्रियजन को छू नहीं सकती। न माँ, न संतान, न ही जीवन साथी, सब कुछ पीछे छूट जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी 47 दिनों की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा बिल्कुल अकेली होती है, न कोई साथ होता है, न कोई सहारा। सिर्फ एक चीज उसके साथ होती है, और वह है उसके कर्म। जीवन भर जो भी उसने किया, अच्छा या बुरा, वही अब उसका साथी बन जाता है। यही वह सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु के बाद भले ही आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों को खोजे, लेकिन अंत में उसे अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। इस संसार के सभी रिश्ते, माँ, पिता, संतान, जीवन साथी, ये सब शरीर से जुड़े होते हैं, आत्मा के साथ नहीं। जब आत्मा यह सच्चाई समझ जाती है तो वह धीरे धीरे अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ जाती है, और तब उसे एहसास होता है कि इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या था? ना धन, ना प्रसिद्धि, ना अहंकार, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्कर्म। इसलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने रिश्तों को सच्चाई से निभाना चाहिए, क्योंकि अंत में न कोई साथ जाएगा, न कोई बचाएगा। सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ चलेंगे, और वही तय करेंगे हमारी अगली यात्रा कैसी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसके बगल में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। बाय बाय।